बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैम लाइफ के मोअज़्ज़िज़ीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, किनार रेज़ या पॉजिटिव रेज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 1886 में एक साइंसदान जिसका नाम था गोल्डस्टीन, जिसने प्रोटॉन, किनार रेज़ या पॉजिटिव रेज़ को डिस्कवर किया। ये रेज़ जो हैं वो क्या हैं, मतलब पहले कैथोड रेज मीन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। उसके बाद क्या हुआ जी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई। ये जो रेज होती हैं ये भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पैदा होती हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन पहले पैदा हुए थे। अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले नहीं देखी तो आप मेरे पिछले लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं। इसने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है जी, एक तो क्या होता है, एनोड होता है इस साइड पे, और दूसरी साइड पे हमने क्या है जी, परफोरेटेड कैथोड। मीन क्या है कि इसके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, होल होते हैं। इसे कहते हैं परफोरेटेड कैथोड। इसके अंदर गैस होती है, ये वैक्यूम आ गया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड मीन एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्ट होता है, और ये जो कैथोड होता है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। जब इसमें से करंट गुजारा जाता है तो इसमें क्या है, आपको पहले पता है कि जब कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे तो इन्होंने क्या है जी, किससे, कैथोड से मीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। जो इसमें पॉजिटिव जो पार्टिकल मीन प्रोटॉन जब पैदा हुए, दूसरे हमारा जो प्रोसीजर है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, इन्होंने क्या है जी, एनोड से किसकी तरफ ट्रैवल किया, परफोरेटेड कैथोड की तरफ। ठीक हो गया, ये ट्रैवल करते गए। उसके बाद उसने क्या कहा जी कि जैसे ही ये यानी पॉजिटिव जो रेज होती हैं ये कहाँ से ट्रैवल करती हैं जी, एनोड से कैथोड की तरफ। जैसे ही ये कैथोड के यानी मीन परफोरेटेड कैथोड के होल से गुजर कर डिस्चार्ज ट्यूब की वाल के साथ यहाँ जाकर टकराती हैं। यहाँ जब टकराती हैं तो क्या पैदा होता है, ग्लो या लाइट पैदा होती है, चमक पैदा होती है। तो हमें पता चलता है कुछ ऐसी रेज प्रोड्यूस हुई हैं जिन्होंने क्या है जी, जैसे ही वो डिस्चार्ज ट्यूब की जाकर टकराई हैं तो हमें क्या नज़र आया है जी, उससे हमें ग्लो या रोशनी नज़र आई है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो रेज़ हैं आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन थे या कैथोड रेज़ थी वो क्या है, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती थी। लेकिन इन केस ऑफ प्रोटॉन डिस्कवरी में ये उसके अपोजिट है। इसमें जो पॉजिटिव रेज़ प्रोड्यूस हुई हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में ये ट्रैवल करती हैं। ये इसका पहला पॉइंट हमारे पास हो गया कि ये जो रेज़ होती हैं ये क्या होती हैं जी, ये आगे पहला पॉइंट इसका, दिस रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। मीन क्या है, जो नेगेटिव रेज होती हैं, कैथोड रेज को नेगेटिव रेज कहती हैं, उसकी क्या, ये अपोजिट ट्रैवल करती हैं। कैथोड रेज या नेगेटिव रेज थी जो, वो क्या है, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती हैं। ये क्या है जी, किसकी तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं जी। पॉइंट नंबर 2 है इसका, द डिफ्लेक्शन ऑफ दीज रेज। मीन क्या है, जब इसके इर्द गिर्द मीन ये जो जब ये रेज ट्रैवल कर रही होती है, यहाँ मैग्नेट लगाया जाए, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ और इसके साउथ पोल हैं। इसमें जब ये रेज गुजरती हैं तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव प्लेट की जानिब, मीन नहीं नेगेटिव, सॉरी, ये क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट है इस तरफ, और इस तरफ क्या है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये जो रेज़ हैं ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। आपको पता है कि हमेशा अपोजिट चार्ज वाले जो चीज़ें होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि ये चीज़ इस प्लेट पर क्या है जी, नेगेटिव चार्ज है, और ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये क्या है जी, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मीन की रेज़ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इनकी डिफ्लेक्शन ये शो करती है कि इन रेज पर कोई ना कोई चार्ज है। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 में आता है कि द नेचर ऑफ किनार रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। आपको पता है कि पॉइंट नंबर 3 में हम देखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो रेज की नेचर होती है, मीन किनार रेज या पॉजिटिव रेज की जो नेचर होती है
जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में उस पर डिपेंड करती है। जबकि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज के केस में वो क्या है जी, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी में ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है। पॉइंट नंबर 4 में आ जाता है ये जो रेज होती हैं ये इनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि इसमें मौजूद जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब वो इलेक्ट्रिसिटी गैस के मालिक्यूल से टकराती है तो उसमें से क्या है जी, इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही खारिज होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव न्यूक्लियस या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पैदा होते हैं, जो क्या है, एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद करना है कि डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन होती है या प्रोटॉन का जो इखराज होता है वो एनोड से नहीं होता, बल्कि गैस के मालिक्यूल के साथ जब इलेक्ट्रिसिटी के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास की जाती है तब जाके क्या है जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है और पॉजिटिव न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज पैदा होते हैं। जैसे ये इसमें से क्या है जी, इलेक्ट्रॉन का इखराज होता है और क्या होता है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आ जाता है। पॉइंट नंबर 5 में वो कहता है जो मास होता है किसका, प्रोटॉन का, या इन पार्टिकल का पॉजिटिव रेस का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और ये जो प्रोटॉन का मास होता है ये 1840 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। मीन ये जो पार्टिकल होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से कितना, 1840 गुना ज़्यादा होता है। ऐसा कह सकते हैं कि 1800, हम ये कह सकते हैं कि 1840 गुना मतलब बड़े होते हैं या ज़्यादा मास रखते हैं प्रोटॉन बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।